नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही साथ हमेशा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दुख दर्द मत आने देना। उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिवाली के दिन ऐसा क्या एक काम जो है अवश्य करना चाहिए, जिस काम को करने से पूरा साल आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा, आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। वैसे माता लक्ष्मी को इस दिवाली के दिन कौन सी ऐसी 3 चीजें जो भूल करके भी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर दीपावली के दिन कौन सी ये चीज दिखाई दे देती है तो समझ जाना है कि माता लक्ष्मी बिल्कुल ही प्रसन्न है। और उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि दिवाली की रात अर्थात दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो के यदि अंत तक आप बने रहेंगे तो इस प्रकार के अनेक जानकारियां मिलेंगी जो आपको हकीकत की सच में कर देती हैं, जिसके बाद आपको माता लक्ष्मी का वास 100% आपके घर में होना ही होना है। वैसे दीपावली जो है हिंदू धर्म का बहुत ही महापर्व है, धन की देवी माता लक्ष्मी का पर्व है। और जो भी भक्त सच्चे दिलों से श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके जीवन में कभी धन संबंधी या कोई भी समस्याएं नहीं सताती। वैसे हर साल की तरह इस बार भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। 2022 की तरह इस बार 2023 में भी 12 नवंबर दिन रविवार के दिन दिवाली का शुभ अवसर पड़ा है। वैसे हर साल दिवाली कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन जो भी लोग अगर सही तरीके से कुछ उपाय करते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। सही समय पर काम करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर वही कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा साल उनके ऊपर माता लक्ष्मी का दुष्प्रभाव पड़ा रहता है। इसलिए हम लोगों को कोई भी काम करना चाहिए तो सही मुहूर्त में काम करना अति आवश्यक है। तो दिवाली की रात आखिर कब से पूजा करने का समय है, किस तरीके से क्या शुभ मुहूर्त है, ताकि माता लक्ष्मी का जो सही मुहूर्त में यदि पूजा करेंगे तभी जो अच्छा फल मिलता है। क्योंकि हम सभी का कोई भी काम शुरू करते हैं तो सही मुहूर्त का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस बार जो दिवाली के दिन पूजा करने का अर्थात माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, साथ ही साथ माता सरस्वती का पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त जो बना है शाम के समय में 12 नवंबर के दिन 5:40 से लेकर के 7:30 तक। इस समय आप भली बात माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश का सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से जैसे भी आपके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा रहेगी, सच्चा आस्था रहेगा तो अवश्य माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है। वैसे शुभ मुहूर्त पर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका आनंद ही कुछ अनेक होता है और बहुत ही जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वैसे माता लक्ष्मी यदि जिस भी भक्तों के ऊपर जिस भी ऊपर प्रसन्न हो जाती, उनके जीवन में तो कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। जो जन्मों से बहुत ही पुरानी समस्याएं थी बस यूं ही ऐसे दूर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है जिसके ऊपर भी माता रानी की कृपा हो जाती है। अनेक प्रकार की ऐसे समस्याएं यूं ही चुटकियों में ठीक हो जाती है। उनको खुद भरोसा नहीं होता क्या ऐसा भी हो सकता है या बिल्कुल ही ऐसा कुछ चमत्कार होता है। आप बस एक बार भरोसा करके माता लक्ष्मी को सच्चे श्रद्धा, दिल और भाव से आप करेगा। मैंने तो किया है, मेरे को भी बहुत ही अधिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, लेकिन जब से मैंने माता रानी पर, माता लक्ष्मी पर भरोसा करना शुरू कर दिया, आस्था करना, पूजा करना शुरू कर दिया, उस दिन से मेरे जीवन में 4 चांद लग गए। तो मैं चाहता हूं कि आप भी माता रानी पर भरोसा करें, सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें। जिन चीजों को अर्पित करना है, चढ़ाना है, आप उन चीजों को चढ़ाइए, अवश्य ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर भी लगेगी। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर दिवाली के दिन कौन सा ऐसा चीजें है जो माता रानी को भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें चढ़ा दी थी जिसकी वजह से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गए थे। बहुत ही लंबे दिनों तक मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा था और काफी कोशिशों के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर से माता लक्ष्मी मेरे घर पर आ ही गई है और फिर से मेरे घर परिवार में पूरा सुख शांति समृद्धि आ गया। तो वैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं, लेकिन जो भी भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह चंद ही दिनों में मालिक बन जाता है। बहुत ही जल्दी उसकी पीढ़ियों की 7 पुश्तों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाती, जन्मों जन्मों का उसके जो घर में चली आ रही दरिद्रता है यूं ही खत्म हो जाता है और उसके घर परिवार में धन, वैभव, सुख समृद्धि, जीवन साथी, कीर्ति, मान सम्मान, संतान सुख, अनेक प्रकार के ऐसे जो सुख साधन उनके घर में हो जाते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजा का अति महत्व होता है दिवाली के दिन। और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी
स्वर्ग से धरती लोक पर आती है। और यह जो दिवाली का त्योहार होता है खास तरीके से माता लक्ष्मी का ही त्योहार होता है। और बस जिस भक्त के अंदर, जिसके भी अंदर जैसा श्रद्धा भाव, जैसा सेवा सत्कार देखती है माता लक्ष्मी, उनके घर पर वैसे ही स्थायी वास कर जाती है। लेकिन जैसा जिसके घर आदर भाव सम्मान नहीं मिलता, उसके घर से यूं ही उल्टे पांव चली जाती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि दिवाली के दिन सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का स्वागत करें, उनका आदर सम्मान, जो भी चीजें अर्पित करना चाहिए उन चीजों को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। वैसे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिवाली के दिन हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। क्या है, उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज है कि जब माता लक्ष्मी का कोई भी त्यौहार आता है, दिवाली हो गया, धनतेरस हो गया, या कोई भी त्यौहार, धार्मिक त्यौहार आता है, तो हमें मनाना अति शुभ होता है। लेकिन कर्ज लेकर कभी भी कोई धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए। ना तो कर्ज ले, ना तो किसी को कर्ज दे। क्योंकि अगर दिवाली के दिन कर्ज ले लेते तो पूरे के पूरे साल आप जो कर्ज लेते ही रह जाएंगे और आपको माता लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आता है कि पूरे के पूरे साल आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूरा साल कोशिश करते रहे, कोई फल नहीं मिलने वाला। भूल करके भी आपको इस दिन, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन या कोई भी खास धार्मिक त्यौहार होता है, कर्ज लेकर के आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बदला यदि आप कोई धार्मिक काम करना चाहते हैं तो उसको टाल सकते हैं, किसी दूसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन कर्ज लेकर के नहीं काम करना। कुछ में अपनी जितनी कैपेसिटी हो, जितना सामर्थ्य, उतने में ही आप काम करें। 5 रुपये का ही करें, 10 रुपये में ही कर ले, लेकिन कर्ज लेकर के कभी भी कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान या तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। भगवान शनि ने भी यही बताया कि जो भी व्यक्ति कर्ज लेकर के कोई धार्मिक काम करता है उसका फल नहीं मिलता है, तथा भगवान शनि की कृपा उनके ऊपर नहीं पड़ती, बल्कि शनि दोष उनके जीवन पर लगता है। राहु केतु भी चरम सीमा पर इसलिए रहते हैं। जो भी व्यक्ति कर्ज लेता है तो उनके जीवन में राहु केतु का दोष लग जाता है। राहु केतु काल जो उनके ऊपर सवार हो जाते हैं और उनके जीवन भर से कभी कंगाली समाप्त नहीं होती, बर्बाद हो जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है। यूं ही माता लक्ष्मी कुपित हो जाती है। यदि आपके पास कुछ नहीं है, यदि दिवाली के दिन, तो माता लक्ष्मी को 2 दाना मिश्री का भी तो चढ़ा सकते हैं। बस मिश्री मात्र चढ़ा देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि माता लक्ष्मी के लिए आपका गरीब होना, आपका राजा होना, क्योंकि माता रानी तो यह देखती है किस भक्त के अंदर कितनी सच्ची श्रद्धा है, कितना श्रद्धा भाव है, कितना आस्था है, कितना विश्वास है। बस उसके बाद माता रानी तो देने वाली हो होती है। बस उसके बाद कीर्ति, हलचल, सब कुछ होता है और आपके जीवन से कष्ट यूं ही खत्म हो जाते हैं। और जो भक्त प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ न कुछ यूं ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं। दूसरा नंबर की है कि जब आप मूर्ति खरीदते हैं तो मूर्ति तो अवश्य खरीदना चाहिए। आपको मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, और 1 साल के बाद उस मूर्ति को विसर्जित कर दे तो भी अच्छी बात है। अगर आपने मेटल का लिया हो तो हर साल कोई जरूरत नहीं है विसर्जित करने का। ठीक है। तो आप जब मूर्ति खरीदते हैं तो मूर्ति खरीदने के साथ साथ आप जो माता सरस्वती का भी मूर्ति खरीद कर लाएं, और माता सरस्वती का भी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी, गणेश तथा भगवान सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनका पूजा अवश्य करना चाहिए। जब मूर्ति लाते हैं तो उस मूर्ति को सही सलामत दे करके लाना चाहिए। वो मूर्ति कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं खंडित नहीं है, कहीं कोई बहुत पुरानी मूर्ति तो नहीं है। इसलिए इन सब मूर्ति को सही तरीके से दे करके लाना है। और जब मूर्ति को आप स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी के लिए चौकी लगाते हैं। जब आप चौकी लगाते हैं तो उस चौकी पर हमेशा लाल वस्त्र ही उड़ाना चाहिए, लाल वस्त्र से ही ढकना चाहिए। सफेद वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी सुहागिन है। और जो सुहागिन महिला होती है, सुहागिन स्त्रियां होती है, उनके लिए लाल वस्त्र बड़ा ही अच्छा होता है। तो लाल रंग के कपड़े से इस चौकी पर बिछाना चाहिए। तो सफेद और काला, काला जो शनि का प्रतीक है, ये सब गलतियां भूल करके भी नहीं करना चाहिए। उनके साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो यदि लाल वस्त्र का उसके चौकी पर आसन लगाता है तो जो धन वैभव की देवी है माता लक्ष्मी, यूं ही खुद प्रवेश कर जाती हैं। कभी कहना नहीं पड़ता, सुख समृद्धि लेकर के दोनों हाथों में सोने चांदी से भरा हुआ कलश लेकर उनके घर में प्रवेश कर जाती है। उनके जीवन के दुख, दरिद्रता तथा जन्मों की गरीबी को यूं ही खत्म करके चली जाती है। तो कुछ और गलतियां हैं जो साथ में कर देते हैं, भक्त बड़े ही प्रसन्न होकर के लाते हैं। तो कभी भी माता लक्ष्मी को हरा नारियल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हरा नारियल अर्पित करने से माता लक्ष्मी उसको स्वीकार नहीं करती है। तो आपको जब भी नारियल चढ़ाएं, अर्पित करें, तो जटा वाला नारियल ही आपको अर्पित करना चाहिए। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा हो, सूखा जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, उस प्रकार का नारियल आपको अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को जब भी आपको फल लगाना हो तो 5 प्रकार के फलों को लगाना चाहिए, 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन उन फलों में नाशपाती का फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाशपाती जो नाश करने वाला फल होता है, इस वजह से नाशपाती फल कभी भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए।
आप जो माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं तो चावल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि चावल जो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लेकिन जब चावल आप प्रयोग करते हैं तो वह चावल, कुछ ही चावल के दाने आपको लेना है, लेकिन वह अखंडी चावल नहीं होने चाहिए, ठीक है, टूटे हुए चावल नहीं हो, अच्छे चावल हो, फ्रेश चावल हो। और लक्ष्मी पूजा जब भी आप करें तो सच्ची श्रद्धा भाव से करें। और जब दिवाली के दिन जब आप चावल का प्रयोग करते हैं तो उस दिन एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर का अगल बगल चावल मांगने आ जाता है तो चावल नहीं देना चाहिए, ठीक है, चावल का लेन देन ना करें, क्योंकि चावल जो है माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो भूल करके भी आपको चावल का किसी का ना तो दें, किसी का ना तो लें, ठीक है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ओके, अगला नंबर का जो चीज है वह माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। और भगवान श्री गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको भूल करके भी क्या करना है कि तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी है तो वहां पर भगवान विष्णु में, और भगवान विष्णु को कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तुलसी पूजा में तुलसी का कभी भी क्या करें, सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तुलसी यदि आप चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी कुपित होती है, उनकी उल्टी दृष्टि पड़ सकती है, कुलक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। तो ऐसे अनेक प्रकार के दोष आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो सकते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन अर्थात दिवाली के दिन, जब से जो दिवाली का 5 दिनों का त्यौहार होता है, और 5 दिनों में सभी भक्तों को चाहिए, सभी दर्शकों को चाहिए कि जो भी माता लक्ष्मी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, तो तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों तामसिक भोजन मीट मांस, दारू, शराब, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो व्रत करते हैं, तो व्रत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनके ऊपर जो है माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा पड़ा रहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो तामसिक भोजन कोशिश करें कि बिल्कुल ही नहीं लेना, उससे दूर ही रहना है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभी तक इस दुनिया में, इस धरती पर विराजमान है, दरिद्र हैं, जो इस दिवाली और धनतेरस के दिन भी मीट मांस खाना नहीं छोड़ देते। उन लोगों के जीवन में यार जीवन भर कंगाली ही बनी रहती है। माता लक्ष्मी पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जो भी लोग बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े जो आदमी हुए, बहुत धनी धनी लोग, वे भी लोग इन चीज़ों को मानते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं, इसलिए उनके साथ में माता लक्ष्मी हमेशा खड़ा रहती है। लेकिन जो लोग छोटे लोग होते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, इसलिए उनके साथ में कभी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं लगती, और जीवन भर, पूरे के पूरे साल भर उनके घर में एक ना एक से बीमारियां पड़ी रहती है। एक बीमारी समाप्त होती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है, एक समस्या समाप्त नहीं होती तो दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं अपने घर के अगल बगल, यूं ही किसी पास पड़ोस के घरों में देख लीजिए, जिनके घर पर किसी प्रकार का कोई पूजा सामग्री नहीं होती, उसके घर में केवल दरिद्रता ही, लड़ाई झगड़े हर रोज होते रहते हैं, ठीक है, परिवार में प्रेम नहीं बना रहता। क्या आप भी चाहते हैं इस तरीके से हो? कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार में ऐसा हो। तो बस आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा प्रेम संबंध स्थापित अच्छे से बना रहे, तो आपको दिवाली के दिन अच्छे से माता लक्ष्मी को विधिवत, जो विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि दिवाली का त्यौहार शुक्रवार के दिन पड़ जाता है तो शुक्रवार का जो दिन होता है माता संतोषी का दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि आपको खट्टी चीज़ें, नींबू, संतरा, पानी पूरी, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर कोशिश करते हैं कि शुक्रवार के दिन अगर व्रत रह जाते तो भी बड़ी अच्छी फल होती है। लेकिन अगर शुक्रवार के दिन अगर दिवाली पड़ जाती तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन इस बार जो 12 नवंबर की दिवाली शुक्रवार को नहीं पड़ा है, रविवार को पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, रविवार का दिन भी अच्छा ही दिन है, क्योंकि उस दिन दिवाली पड़ा है, माता लक्ष्मी का ही दिन है। तो हमको रविवार को भी जो कुछ भी आपको उपाय करना है, पूजा करना है, श्रद्धा भक्ति भाव से करिएगा। जो भी उपाय करना है विधिवत करिएगा। यकीन करिएगा कि दिन से कोई मतलब नहीं होता, आपके अंदर सच्ची श्रद्धा भाव होनी चाहिए। माता लक्ष्मी आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। जो सुहागिन महिला होती हैं वह भी माता लक्ष्मी की पूजा करती है, माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास जाकर के लाल सिंदूर चढ़ाती हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माता लक्ष्मी सुहागिन है। और लाल सिंदूर माता लक्ष्मी को चढ़ाने से क्या होता है कि उनको आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। जो सुहागिन महिला होती है हमेशा लाल वस्त्र पहने, लाल पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती हैं, भगवा रंग, पीला रंग का कपड़ा पहन करके माता लक्ष्मी के जो पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए माता लक्ष्मी के सामने सफ़ेद वस्त्र पहन करके नहीं जाना चाहिए, काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे जो शनि दोष भी लगते हैं और माता लक्ष्मी कुपित भी होती है। लाल रंग जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं का जो प्रिय चीज़ होता है वह होता है लाल, और लाल पर ही माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनका जो वाहन होता है हमेशा कमल पुष्प होता है, ठीक है, और इसलिए कमल वासिनी भी कहा जाता है माता लक्ष्मी को। तो आप दिवाली के दिन अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाता है कहीं से भी किसी तरीके से,
कोशिश करके कमल का पुष्प अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर कमल पुष्प नहीं मिल पाता है तो कमल की जड़ मिल जाए, कमल गट्टा मिल जाए, कमल का बीज मिल जाए, ये सब चीज़ों को चढ़ाना चाहिए। आप कमल गट्टे की माला ला सकते हैं। कमल गट्टे की माला से आप जप कर सकते हैं, जो माता लक्ष्मी का अति प्रिय होता है, इसलिए इन्हें कमल वासिनी कहा जाता है। तो कमल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ यदि ला करके दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ती है। और आप जो भी कहेंगे सच्चे दिल से कहेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य पूरा करती है। लेकिन अगर किसी भक्त की कोई दर्शक ऐसा है जो जिसकी माँ नहीं है, वो तो माँ का तो सुख अलग ही होता है, लेकिन अगर जिस भक्त की माँ नहीं है तो आप उन्हें एक बार माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से अपनी माँ समझ करके आप उनसे विनती करिए, रोइए, गिलगिलाइए, आपके जो कुछ भी कष्ट है माता रानी से कहिए, माता लक्ष्मी से कहिए, रो रो करके कहिए। अवश्य ही माता लक्ष्मी जब धरती लोक पर आएगी ना तो सबसे पहले अपने बेटे की पुकार सुन करके आएंगे। और जब आपके जो श्रद्धा भाव में अगर असलियत रहेगा, सच्चाई रहेगा, तो माता रानी सबसे पहले आपके ही कष्टों को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपने उन्हें माँ माना है और वह माँ अपने बेटे के कभी दुख दर्द को नहीं देख सकती। माँ तो अति करुणामयी है, वह सारे के सारे कष्टों को यूं ही खत्म कर देती। आप एक बार उन्हें माँ तो देखिए, मान लीजिए सच्चे दिल से माँ मान करके देखिए, रो करके, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जिद कर बैठता कि माँ मुझे चाहिए, माँ मुझे चाहिए, वैसे आप मुझे माता लक्ष्मी से आप विनती करिए, रो करके कहिए, माँ मेरे कष्टों को हरिए, मेरे दुख दरिद्रता को खत्म करिए। आप एक सच्चे दिल से अच्छे श्रद्धा भाव लगा करके माता रानी से प्रार्थना करिए, अवश्य माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को यूं ही पल भर में खत्म कर देंगे। और ऐसी स्त्रियां, ऐसे पुरुष, ऐसे भक्त बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो लोग अपने लक्ष्मी माँ को सच्चे दिलों से माँ मानते हैं। और जो स्त्रियां माता लक्ष्मी के मांग में अगर पूरा सिंदूर लगाती है तथा अपने मांग में पूरा अच्छे से सिंदूर लगा करके जाती हैं तो माता लक्ष्मी का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का, उनके पति को चिरंजीवी लंबे दिनों तक दीर्घायु होने का आशीर्वाद माता लक्ष्मी देती है। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली के दिन या कभी कोई पूजा मुहूर्त में बैठते हैं, कोई कथा में बैठते हैं, तो उन्हें जम्हाई आती है, अंगड़ाई आती है, नींद आती है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिन्हें आलस आता है, जम्हाई आता, अंगड़ाई आता, ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी उस पूजा में नहीं बैठना चाहिए। भले आप उसको समाप्त कर ले, जब फ्रेश हो जाए तभी आप पूजा करें। जो महिलाएं मासिक धर्म से पीड़ित रहती है तो उनको जो पूजा नहीं करना चाहिए। आप पूजा तो कर सकती खाली खाली, लेकिन मूर्ति को स्पर्श करने की कोशिश नहीं करें। मूर्ति को स्पर्श करती हैं तो माता रानी की उल्टी दृष्टि पड़ सकती है, क्योंकि जब मासिक धर्म से पीड़ित रहते तो उस समय आप अपवित्र रहते हैं। आप जो है ऐसी स्त्रियां जो दीपक जला सकती हैं, और नीला कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नीला कपड़ा पहनने से कुलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कराती है। आपको दीपावली के दिन कोशिश करें कि हमेशा लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल वस्त्र माता रानी को बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रिय होता है। तो यदि आप माता रानी के भक्त हैं, माता लक्ष्मी के भक्त हैं, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमेशा लाल रंग का या पीला रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर का जो पूजा मंदिर होता है, उस पूजा मंदिर में यदि आप चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का चढ़ा करके माता लक्ष्मी को भेंट करके और उन्हें भली बात पूजा करते हैं, तथा उस सिक्के को हमेशा अपने घर में रखते हैं, तिजोरी में ले जा करके रखते हैं, तो बड़ा ही अच्छा होता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, ना तो उनके पास तिजोरी होता है, ना तो चांदी का सिक्का होता, ना तो सोने का सिक्का होता, वे जहे ना तहे पैसे रख देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लिए मात्र 1 रुपये का सिक्का माता रानी को चढ़ा करके भली बात उनका विधिवत पूजा करना चाहिए। वही 1 रुपया हमेशा उस पूजा स्थान पर भी किसी सेफ जगह पर रख करके उसको यूं ही हमेशा भली बात माता रानी की पूजा करना चाहिए। ये काम सभी व्यक्ति को, सभी दर्शकों को अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कभी वह पूजा खाली नहीं जाता। वैसे माता रानी धन, चांदी, सोना, इन सब चीज़ों तो उन्हें कोई शौकीन नहीं। माता रानी तो सच्चे प्यार के, सच्ची श्रद्धा की, ममतामयी, करुणा भरी माँ है, जिसके अंदर जैसी श्रद्धा भाव रहती है, जो जैसे मानता है माता रानी, वैसे उसके जीवन को दुख दरिद्रता सारे के सारे कष्टों को यूं ही खत्म कर देते हैं। एक बार सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए, तो रो करके आप देखिए, तो अपनी माँ को बुलाइए, तो उन्हें उनसे अपने जीवन के सारे दुखों को कहिए। तो लेकिन जिस दिन आपके बातों में अगर माता लक्ष्मी को सच्चाई नजर आ जाएगी, माता रानी उसी दिन आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देंगे। आप उनसे रो करके बिलख करके कहिएगा, यकीन मानिएगा, मैंने ऐसे कई सारे भक्तों को देखा। मैं भी जब माता रानी से रो करके बिलख करके मांगता हूँ तो अवश्य वह माता रानी अपने बेटे का जो कुछ पुकार रहता है उसे पूरा करती ही करती है। और मेरे भी जीवन के सारे कष्टों को ऐसे ही माता रानी है
खत्म कर दिया। हाँ, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव तो जरूरी होते हैं, लेकिन सब उनकी कृपा होती है। अगर आप भरोसा करते, विश्वास करते, तो जैसे कष्ट आया है वैसे यूं ही चला भी जाता है। इसलिए उन पर भरोसा करके एक बार देखिए। जो लोग नहीं मानते उनकी बात अलग है, आप उनकी बात ही मत करिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर प्रूफ है कि हाँ माता रानी है। कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन नहीं, माता रानी है तो है, उनकी कुछ कृपा है, कुछ नेचुरल पावर है जिसका हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। और दिवाली के दिन अगर उनके साथ साथ जो अमावस्या की रात होती है, कुछ उपायों को भी करते माता रानी को प्रसन्न करने, अवश्य वह सफल होता है। दीपावली के दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, अवश्य ही सफल होता है। वैसे साथ ही साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी को क्या क्या चीज़ें अर्पित करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल पुष्प जो है अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता रानी कमल पुष्प परिसमुद्र मंथन के उपरांत जो है प्रकट होती है। कमल वासिनी कमल वाहन होता है। उसके साथ यदि आप चाहें तो गुलाब का फूल भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न के लिए दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी जो है फूल यदि आप अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं माता रानी को प्रसन्न करते, तो सूखा फूल नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए, या कोई फूल जब आप चढ़ाते तो वह फूल जो सूंघ कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा फूल जो क्या होता है, जूठा थाली के समान होता है, छोड़ी गई जूठी थाली के समान होता है, और आप नरक के भागीदारी बन जाते हैं। माता रानी को 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार के फल जिसमें नाशपाती नहीं होना चाहिए, यदि आप ऐसा चढ़ाते हैं तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती है। यदि आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप माता रानी को, माता लक्ष्मी को बतासा का भोग अवश्य लगा सकते हैं। सच्चे दिल से कोई भी काम किया जाता है तो उसका फल तो कई गुना मिलते हैं। आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो आप बतासा ही चढ़ाइएगा, लेकिन सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा, अवश्य माता रानी बतासे पर ही प्रसन्न हो जाए। मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं आप। माता लक्ष्मी को दिवाली के दिन प्रसन्न करने, दीपक तो हर घर में जलाया जाता है, तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर का एक एक कोना जो दीपक से जगमगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन का दीपक जो जलता है सारे के सारे नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है। तो आप जब दीपक जलाते हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो वह दीपक जो है, दीपक जो होता है वह दाएं तरफ होना चाहिए, और जो उसमें का जोत लगती है वह लाल कलर का होना चाहिए। यदि लाल कलर का होता तो बड़ा ही अच्छा होता। जब आप धूप जलाते हैं तो धूप वह बाएं तरफ का होना चाहिए। सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सफ़ेद फूल जो है सुहागन के लिए अच्छा नहीं होता, और माता लक्ष्मी सुहागन है। लाल फूल ही चढ़ाएं। सफ़ेद फूल, सफ़ेद कपड़ा, काला कपड़ा, इन सब चीज़ों को कभी भी माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप अगरबत्ती जलाते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप अगरबत्ती नहीं इस दिन जलाना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि जो अगरबत्ती जलाते हैं उसमें बांस की लकड़ी लगी होती है, तो वह बांस में जो भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, तो यदि बांस की लकड़ी जलाते हैं तो माता लक्ष्मी क्या होती है, कुपित होती हैं। आपको अगर अगरबत्ती जलाना है तो वह लकड़ी वाली नहीं, जिसमें केवल गीली वाली आप अगरबत्ती जला सकते हैं। जो धूप बत्ती आती है उसको आप जला सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी नहीं यूज किया गया। यदि आप वैसा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, और तब माता लक्ष्मी को कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, दिवाली के दिन यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करना है, साथ ही साथ भगवान श्री गणेश, जिसे प्रथम पूज्य गणेश कहे जाते हैं, माता सरस्वती विद्या के देवी, इन सब देवी देवताओं का पूजा करने के साथ साथ आपको भगवान श्री विष्णु का भी अवश्य ही पूजा करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति भगवान श्री विष्णु, यदि पत्नी का सेवा सत्कार होता है, पति का नहीं होता, तो क्या होता है उस घर में, वहां पर कैसे आ सकते। तो आपको हमेशा जब पूजा करना है तो भगवान विष्णु का भी अवश्य ही ध्यान करना, ना हो तो 1 बार 2 बार उनके मंत्रों को ही बोल लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, आप उनका ध्यान जरूर ही करें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का तो आप करते ही करते हैं। यदि पति पत्नी दोनों का ध्यान करते हैं, दोनों का पूजा करते हैं, तो जिस घर में पति पत्नी अर्थात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों का आवाहन किया जाता है, उस घर में सदा ही उनकी कृपा बनी रहेगी, और उनके जीवन के जन्मों जन्मों के दुख दरिद्रता को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी यूं ही खत्म कर देती हैं। अब जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्या संकेत मिलते हैं, क्या ऐसे चीज दिख जाते हैं, तो समझ जाएगा कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर में पड़ गई। पहला नंबर को वह चीज है कि जब आप पूजा करते हैं तो अगर उस समय पूजा करते समय चूहा अगर दिख जाता है तो समझ जाएगा यह शुभ है। दूसरा नंबर का चीज है, पूजा घर में अगर आपको छिपकली दिख जाती है तो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा नंबर का चीज है वह होता है उल्लू। यदि आपको उल्लू भी दिख जाता है या दिवाली के दिन आपके घर पर उल्लू आ जाता है तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आपको दिवाली के दिन अगर कहीं पर काली चींटियों का समूह अगर आपके घर में दिखाई देता है
तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आपको उस दिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मीठा डाल लेना चाहिए, जिससे काली चींटियाँ वहाँ पर आकर के भोजन करें और आपके घर में माता लक्ष्मी जो काली चींटियों के रूप में आपके घर में प्रवेश करती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिवाली के दिन किए गए जाने वाले कुछ ऐसे खास उपाय बताएं, कुछ ऐसी गलतियां बताएं जो हमें जाने या अनजाने में कर देते हैं। तो इन गलतियों के बारे में और इन खास उपायों के बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको मेरे वीडियो बनाने के माध्यम से अगर कुछ भी नई ज्ञान मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई जाती है वो सच्ची बताई जाती है और अवश्य कारगर होती है, लेकिन बस सच्चे दिल और श्रद्धा भाव की जरूरत होती है, आस्था की जरूरत होती है। और इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई जाती है इस ज्ञान को लेकर के केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, कोशिश करिए किसी दूसरे के पास भी शेयर जरूर करिएगा।